सोचिए एक टीम पहले टेस्ट मैच में 165 रन से हार जाती है। उसके सामने भारत जैसी मजबूत टीम खड़ी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए रणनीति को बदल दिया है। कोलंबो में 23 अगस्त से शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट श्रीलंका के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, यह उनकी वापसी का आखिरी मौका होगा। श्रीलंका की टीम कुछ बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बावजूद भारत को रोकने की तैयारी कर रही है। तो आखिर श्रीलंका ने क्या तैयारी की है? क्या कोलंबो की पिच भारत के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करेगी? और क्या श्रीलंका 1-1 से सीरीज की बराबरी कर पाएगा? बात करेंगे आज इस पूरी कहानी पे। पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की बल्लेबाजी ने श्रीलंका पर जबरदस्त दबाव बनाया। देवदत्त पड्डीकल ने शानदार पारी खेली और पहली बार टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया। पहले टेस्ट मैच में भारत का स्कोर 460 पे 9 विकेट तक पहुंचा और श्रीलंका के गेंदबाज काफी मेहनत करनी पड़ी। श्रीलंका के स्पिनर ने बाद में मुकाबले में वापसी की, लेकिन जब जरूरत थी तब विकेट नहीं निकाला। लेकिन भारत ने आखिरकार मैच में अपने नाम कर लिया। यानी अब श्रीलंका के सामने सीधी चुनौती है, या तो वापसी करो या सीरीज गंवा दो। श्रीलंका के लिए मुश्किल सिर्फ हार नहीं है। दूसरे टेस्ट में पहले टीम की चोट के कारण काफी खिलाड़ी बाहर चल रहे हैं, जिसमें कुशल मेंडिस दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं पे दिनेश चांदिमल भी टेस्ट में चोटिल होने के कारण टेस्ट क्रिकेट से बाहर है पूरी तरीके से। प्रथम निशंका भी टीम के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब साफ है, श्रीलंका को अपनी बल्लेबाजी के नए चेहरे पर भरोसा करना पड़ेगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी बाहर होते हैं तब युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका आता है। श्रीलंका के कोच गैरी क्रिस्टन ने भी इस युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर के रूप में देखा है। अब श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट के लिए कामिल और सहन को टीम में शामिल किया है। यानी टीम अपने बल्लेबाजी क्रम को मजबूत देने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या नए खिलाड़ी भारत के गेंदबाजों के सामने टिक पाएंगे? क्योंकि भारत के पास मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज, और अगर पिच स्पिनरों को मदद करती है तो भारत के पास कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और दूसरे स्पिनर विकल्प भी मौजूद हैं। इसलिए श्रीलंका के नए बल्लेबाज को सामने चुनौती का बहुत बड़ी चुनौती होगी इन स्पिनरों का सामना करने के लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज, पिच की। पिच रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका कोलंबो में सिर्फ ऐसी पिच बनाने के मूड में नहीं है जो केवल स्पिनर को मदद करे, बल्कि एक संतुलित पिच पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। और यही भारत के लिए भी चुनौती बनेगी, क्योंकि अगर पिच पहले टेस्ट की तरह बल्लेबाजी के लिए अच्छी हुई तो भारत बल्लेबाजों के पास बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका होगा। लेकिन अगर पिच आगे की तरफ मैच में बढ़ता है, जैसे स्पिनरों को मदद मिलने लगती है। अगर श्रीलंका को भारत को रोकना है तो उनके स्पिनरों को बड़ी भूमिका निभानी होगी। सबसे पहले टेस्ट में प्रबथ जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 4 विकेट लिए। उन्होंने भारत बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक गेंदबाज के दम पर भारत जैसी टीम को हरा पाना मुश्किल है। श्रीलंका ने शुरुआत से ही भारत के विकेट निकालने होंगे, खासकर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और दूसरे प्रमुख बल्लेबाज जो जल्दी आउट करना मुश्किल होगा। अगर भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी लंबी चली तो श्रीलंका के लिए मुकाबला काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन श्रीलंका को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी दूसरे टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोलंबो में भारतीय टीम ने अभ्यास किया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर भी सबकी नजर रहेगी। पहले टेस्ट की जीत ने भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। भारत के पास अब एक फायदा है, उसे सीरीज जीतने के लिए सिर्फ दूसरा टेस्ट जीतना है, जबकि श्रीलंका के लिए समीकरण बिल्कुल अलग है। उससे सीरीज बराबर करने के लिए दूसरे टेस्ट जीतना जरूरी है। यही वह जगह है जहां मनोवैज्ञानिक दबाव शुरू होता है। भारत के पास बढ़त है, श्रीलंका के पास वापसी की मजबूरी है। भारत थोड़ा आराम से खेल सकता है, लेकिन श्रीलंका के लिए अब हर सेशन महत्वपूर्ण होगा। अगर श्रीलंका पहले दिन अच्छी शुरुआत करता है तो घरेलू दर्शकों का उत्साह बढ़ेगा, लेकिन अगर भारत ने पहले दिन
ही अगर अच्छा स्कोर कर दिया तो दबाव फिर श्रीलंका पर आ जाएगा। क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कभी-कभी जब बड़े नाम मैदान पर बाहर होते हैं, तब कोई नया खिलाड़ी सामने आता है और पूरी कहानी बदल देता है। कामिल मिसारा और सहन के सामने यही मौका है। अगर उनमें से बल्लेबाज भारत के खिलाफ बड़ी पारी खेल देता है, तो अचानक श्रीलंका का आत्मविश्वास वापस आ सकता है। और यही वजह है कि दूसरे टेस्ट में सिर्फ बड़े नामों पर नज़र रखना काफ़ी मुश्किल होगा। नए खिलाड़ियों पर भी ध्यान देना होगा और उनका प्रोत्साहन बढ़ाना होगा ताकि वो श्रीलंका के लिए अच्छा कर पाएँ। भारत के लिए सबसे बड़ा काम होगा श्रीलंका को शुरुआत में ही दबाव में डालना। अगर भारतीय गेंदबाज शुरुआती विकेट निकाल देते हैं तो श्रीलंका की नई बल्लेबाजी लाइनअप मुश्किल में आ सकती है। लेकिन अगर श्रीलंका के बल्लेबाज पहले 2 सेशन निकाल गए तो मुकाबला लंबा और रोमांचक हो सकता है और फिर स्पिनरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल है क्या श्रीलंका अपनी हार से सीख कर वापसी करेगा या पहले टेस्ट में मिली 165 रन की हार के बाद टीम के पास ज़्यादा समय नहीं है। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त को शुरू होना है और इस बार मुकाबला कोलंबो में होगा, यानी नई पिच, नई परिस्थितियां, नए खिलाड़ी और नया दबाव। एक तरफ भारत है और जो सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, वही दूसरी तरफ श्रीलंका है जो अपनी घरेलू जमीन पर हार का बदला लेने और सीरीज बराबर करने के लिए उतरेगा। श्रीलंका के पास कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसके पास घरेलू परिस्थितियों का फायदा है। भारत के पास आत्मविश्वास है, श्रीलंका के पास वापसी की भूख है और इन दो चीजों का टक्कर दूसरे टेस्ट में बेहद रोमांचक बना सकती है। तो अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत कोलंबो में जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करेगा या श्रीलंका अपने घर में जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबला 1-1 से बराबर कर देगा? कमेंट में जरूर बताइए, इंडिया 2-0 या श्रीलंका 1-1। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट की ताज़ा खबर और रोमांचक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच की कहानी फिर हम लेकर वापस आएंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।